हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन का है। ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एबव द इक्वेटर इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। देखिए अर्थ के इक्वेटर के अलोंग एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है। रेडियस ऑर्बिटल रेडियस दिया है कितना, r1। ये r1 दिया हुआ है। यही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम रहा है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो आप लोग ग्रेविटेशन में पढ़े होंगे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एंगुलर स्पीड अर्थ के एंगुलर स्पीड के बराबर होता है, ताकि वो हमेशा अर्थ के एक ही प्लेस के ऊपर दिखाई दे जहाँ घूम रहा है। सेम अर्थ का जो पॉइंट है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, क्योंकि एंगुलर स्पीड सेम होता है, टाइम पीरियड भी सेम होता है। ये ऑर्बिट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। A second satellite is orbiting in the equatorial plane in opposite direction to the Earth's rotation at a distance r2 from center of Earth. अब देखिए such that r1 equals 1.21 r2। r1 का वैल्यू बड़ा है, मतलब एक, देखिए ये अगर अर्थ का रोटेशन आप इस सेंस में है तो इसका भी रोटेशन इसी सेंस में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। और एक सैटेलाइट है जो अर्थ के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ये रेडियस r2 है। ये रेडियस दिया हुआ है कितना, r2। ये r1 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये रेडियस दिया हुआ है r2 आपका। और r1 r2 में ये रिलेशन दिया हुआ है, क्या वैल्यू है। लेकिन इसके बारे में दिया है कि ये अर्थ के रोटेशन के अपोजिट घूम रहा है, इधर की ओर घूम रहा है। ये इधर घूम रहा है तो ये इधर घूम रहा है। अब देखिए इसका ओमेगा जो होगा वो अर्थ के ओमेगा के बराबर होगा। इसका ओमेगा हमको नहीं पता, फिलहाल हम मान लेते हैं ओमेगा, कोई भी सिंबल रिप्रेजेंट कर लेते हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा से। तो खैर आगे देखते हैं क्या दिया है। द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड सैटेलाइट एज मेजर्ड फ्रॉम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड मेजर किया जा रहा है। अर्थ के रेस्पेक्ट में नहीं मेजर करना है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रेस्पेक्ट में मेजर करना है। तो हम लोग को रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालना होगा यहाँ। 24/p आवर्स द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ आप लोग पढ़े होंगे टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर 3/2। सर्कुलर पाथ में मूव करे कोई भी सैटेलाइट अर्थ के राउंड, या कोई भी प्लेनेट सन के राउंड, या फिर इलिप्टिकल पाथ में मूव करे। अगर इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है तो यहाँ हो जाता है सेमी मेजर एक्सिस, और सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो ये हो जाता है ऑर्बिटल रेडियस। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर अगर 3/2 है तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, t टाइम पीरियड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और डिवाइड बाई टाइम पीरियड सैटेलाइट वाले का टाइम पीरियड t ही मान लेते हैं सिंपल, जो अर्थ के रोटेशन के अपोजिट घूम रहा है। तो इक्वल्स ये क्या आ जाएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस कितना है, r1। तो ये हो जाएगा r1 टू द पावर 3/2 बाई r2 टू द पावर 3/2, मतलब r1 बाई r2 टू द पावर 3/2। अब यहाँ से देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड हमको पता होता है, क्योंकि एंगुलर स्पीड अर्थ के बराबर है तो इसका टाइम पीरियड ऑब्वियसली 24 आवर्स होगा। अब यहाँ से अगर r1/r2 का वैल्यू हम लोग पुट कर लें तो 1.21, देखिए ये वैल्यू आ गया 1.21 और √1.21। तो 3/2 है चूंकि पावर, 3/2 का मतलब r1/r2 इंटू √r1/r2। तो 1.21 का रूट, 1.21 का रूट कितना हो जाएगा, 1.1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू करीब करीब आ जाएगा। देखिए 11 इंटू 1 11, 1 लिख लिए 1 बचा, 11 इंटू 2 22, और 1 ऐड कर दिया 23, 23 का 3 लिख लिए 2 बचा, और 11 इंटू 1 11, और 2 ऐड कर दिए तो 13 आ गया, और 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये वैल्यू हो गया 1.331। तो अब यहाँ से अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड तो हमको पता है, अगर टी हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो टी इक्वल्स आ गया 24 डिवाइडेड बाई 1.331 आवर्स, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना, 24 आवर्स। इस टी को ले गए इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस नंबर को लाके डिवाइड कर दिए, ये टाइम पीरियड निकल गया किसका, दूसरे सैटेलाइट का। अब देखिए हम लोगों को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो इसका ओमेगा तो हमको पता है अर्थ के ओमेगा के बराबर, इसका ओमेगा माने है ओमेगा। अब जब टाइम पीरियड निकल गया तो ओमेगा का वैल्यू तो हम लोग लिख सकते हैं।
तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, दिस इंप्लाइज हम लोग लिख लेंगे 2 पाई बाई टी। अब 2 पाई बाई टी का वैल्यू कितना आ गया, तो 2 पाई बाई 24 और 1.331 कहाँ जाएगा, 1.331 से मल्टीप्लाई हो गया। ये निकल गया ओमेगा किसका, दूसरे प्लेनेट का। अब हम लोगों को रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालना होगा टाइम पीरियड के लिए। तो ओमेगा ऑफ प्लेनेट टू विथ रेस्पेक्ट टू प्लेनेट टू नहीं, सेकंड सैटेलाइट, प्लेनेट लिख दिए यहाँ गलती से, सैटेलाइट लिखना चाहिए। तो एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट विथ रेस्पेक्ट टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका ओमेगा सैटेलाइट माइनस ओमेगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो देखिए ओमेगा सैटेलाइट और ओमेगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इक्वल्स ओमेगा सैटेलाइट देखिए सामने दिख रहा है आपका 2 पाई इंटू 1.331 डिवाइडेड बाई 24 और माइनस माइनस इसका तो वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे, तो ये प्लस आ जाएगा कितना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ओमेगा कितना 2 पाई बाई 24। एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन एंगल घूमेगा, 24 आवर्स टाइम लगता है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, थीटा बाई टी। अब यहाँ से अगर इस वैल्यू को हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू निकल गया आपका कितना, देखिए 2 पाई बाई 24 कॉमन आ गया, 2 पाई बाई 24 कॉमन आ गया इसमें, और ये बचा 1 प्लस 1.331, ये वैल्यू आ गया आपका इंटू 2.331। अब यहाँ से हम लोगों को चाहिए क्या, टाइम पीरियड चाहिए, ओमेगा तो रिलेटिव निकाल लिए, अब यहाँ से टाइम पीरियड जब निकालना हम लोग तो टी इक्वल्स कितना आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा सैटेलाइट विथ रेस्पेक्ट टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब यहाँ से 2 पाई में अगर इस वैल्यू से डिवाइड कर दिए तो देखिए 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और 24 चला जाएगा ऊपर और ये नंबर रह जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू आ गया कितना आपका 24 डिवाइडेड बाई 2.331 आवर में। यही आपका टाइम पीरियड निकल गया किसका, जो अर्थ के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था विथ रेस्पेक्ट टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 24 बाई पी आवर्स, पी का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो पी का वैल्यू कितना हो गया 2.331, यही आंसर हो जाएगा। इसको लगभग हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.33, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।